क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप सुबह सुबह उठे और फिर आपने एक ग्लास गर्म पानी या बेड टी ली इस उम्मीद में कि थोड़ा प्रेशर बन जाएगा, गुड़ुक 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 गुड़ुक, लेकिन टॉयलेट में काफी देर बैठने के बाद भी आपका जो मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर आप बाहर आए तो सिर्फ पेट भारी नहीं था, आपका मूड भी भारी था। दिन में आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे थे, ऑफिस में काम करने का मन नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग पर कोई बोझ रखा है। अगर आप इसे सिर्फ एक खराब दिन मानकर छोड़ रहे हैं तो यह आपकी गलती है। हाँ, ये सिर्फ पेट की समस्या नहीं है, ये आपके दिमाग की वायरिंग का भी मामला है। सच्चाई ये है कि जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता है उस दिन आप खुश नहीं रह सकते, चाहे आप जितनी कोशिश कर लें। अब इसके पीछे सीक्रेट कनेक्शन क्या है वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप वीडियो को पॉज कीजिए और हेल्थ बुक को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो ऐसी जानकारी आपको मिलेंगी रोज रोज। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं कि दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, लेकिन विज्ञान कहता है कि असल में हम पेट की सुनते हैं। इसे गट ब्रेन एक्सेस कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि आपके पेट और दिमाग के बीच एक हॉटलाइन जुड़ी है। हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं। यही वो केमिकल है जो तय करता है कि आप खुश रहेंगे, शांत रहेंगे या गुस्से में रहेंगे। अब राज की बात यह है कि हमें लगता है केमिकल दिमाग में बनता है, लेकिन सच ये है कि शरीर का 90% हैप्पी हार्मोन जो है वो हमारे पेट और आंतों में बनता है। अब जरा सोचिए कि अगर फैक्ट्री यानी पेट वो हड़ताल में चल रही है और वहां पर कचरा जमा है तो फिर हैप्पी हार्मोन भाई साहब कैसे बनेगा? पेट साफ नहीं होगा तो दिमाग को सिग्नल भेजेगा कि नीचे सब जाम है और नतीजा ये होगा कि दिमाग को खुशी की सप्लाई रुक जाएगी और आपको बेवजह गुस्सा, एंजाइटी होने लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम गलती कहां कर रहे हैं? हम पानी पी रहे हैं, फाइबर खा रहे हैं, चूरन खा रहे हैं, फिर भी सुबह वॉशरूम में जो जंग है वो रोज लड़ रहे हैं। अब इसका जवाब आपकी डाइट में नहीं, आपके टॉयलेट के डिजाइन में है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देता हूं। पानी की पाइप मान लीजिए, आप बगीचे में पानी दे रहे हैं और पानी का रबर वाला पाइप बीच में से मुड़ जाए तो क्या होगा? पानी का बहाव रुक जाएगा या धीमा हो जाएगा। शरीर भी ऐसा ही है, हमारे शरीर के साथ भी यही हो रहा है। हमारे शरीर के अंदर मांसपेशी होती है जो हमारी आंतों को नीचे से कसकर पकड़ती है ताकि हम चलते फिरते वक्त मल त्याग ना करते। जब हम वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाले कमोड पर 90 डिग्री कोण पर सीधे बैठते हैं तो ये मांसपेशी पूरी तरह ढीली नहीं होती है, वो उस पाइप को थोड़ा दबा कर रखती है जिससे एक क्लिक या रुकावट बनी रहती है। यही वजह है कि आपको पेट साफ करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, आप ई करते हैं, कई बार बहुत देर तक बैठे रहते हैं, फिर भी आपको लगता है कुछ बाकी रह गया। देखिए, ये हमारे बॉडी की कुदरती पोजीशन भी है। हमारे पूर्वज जब खेतों में या भारतीय टॉयलेट में बैठते थे जो स्क्वाट पोजीशन में था तो उनके घुटने उनकी छाती की तरफ होते थे। साइंस कहता था कि जैसे ही आप घुटने ऊपर उठते हैं, आप 35 डिग्री कोण पर आते हैं, वो मांसपेशी उस पाइप को पूरी तरह छोड़ देती है, पाइप सीधा हो जाता है और ग्रेविटी की हेल्प से पेट एक बार में बिना किसी जोर के साफ हो जाता है। अब सवाल हुआ कि भाई साहब आज के जमाने में इंडियन टॉयलेट कौन यूज करता है और क्या पेट साफ करने के लिए घर तुड़वा दे? नहीं भाई साहब, आपने हेल्थ बुक को सब्सक्राइब किया है, हम आपको क्यों खर्चा कराएंगे? आपने जो फॉलो किया उसी में सारा इलाज है। देखिए, इसका आसान इलाज हमको बता रहे हैं। आपके घर में पीढ़ा है, अगर आप बैठ के नहाते हैं, स्टूल होगा आपके पास, ऐसा ही कि स्टूल 100-200 रुपए का मंगा लीजिए। एक प्लास्टिक का आपको स्टूल चाहिए। अगली बार जब आप वेस्टर्न टॉयलेट पर बैठे हो तो पैर जो है जमीन पर रखने के बजाय उस छोटे स्टूल पर रख लें और थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाए। जैसे ही आप करेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपके घुटने आपके कूल्हों से ऊपर आ गए। बधाई हो, आपने अपने शरीर को धोखा देकर स्क्वाट पोजीशन में ला दिया। अब वो जो पाइप दबी हुई थी जिससे पानी रुक रहा था, मांसपेशी रिलैक्स, पाइप सीधी और फिर धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम। ये छोटा सा स्टूल हैक आपकी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग सालों से कब्ज की दवाई खा रहे हैं उन्हें सिर्फ बैठने का तरीका बदलकर आराम मिल गया। जब सुबह सुबह आपका पेट 2 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाएगा, पेट खुश होकर सारा सेरोटोनिन जो है दिमाग को भेजेगा। टॉयलेट से बाहर निकलकर आप हल्का महसूस करेंगे, गाना गुनगुनाएंगे, दिन भर की चुनौतियों के लिए तैयार रहेंगे। ऑफिस में बॉस की डांट भी असर नहीं करेगी क्योंकि अंदर से खुश है। तो फिर हमको थैंक यू बोल दीजिएगा, हाँ, और दोस्तों को बताइएगा कि यही सारी जानकारी मिलती है। कल सुबह चाय कॉफी पर निर्भर रहने के बजाय स्टूल वाली तरकीब को अपनाइएगा। याद रखिएगा, एक साफ पेट एक शांत और खुश दिमाग का रास्ता है और हेल्थ बुक आपकी हर समस्या का रास्ता है। कोई और समस्या जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपके साथ मैं हूं शुभांकर, होगी मुलाकात किसी और वीडियो को लेकर। थैंक यू।